अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लाड़िक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, OIC की कॉन्फ्रेंस जो कल हुई अपना इस्लामाबाद में और MQM के साथ मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, उसके अलावा जो सारी सूरत हाल है वो कहाँ जा रही है उस पर बात करेंगे। घुमा फिरा के बात वहीं पर आ जाती है क्योंकि आजकल जो सारी सूरत हाल जो न्यूज़ में है वो अदम एतमाद की है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अपना OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई है और शानदार अंदाज में हुई है, होनी भी चाहिए। और उस पे बाद में आते हैं। लेकिन आज 23 मार्च है, करारदादे पाकिस्तान का दिन है। आज ये दिन पाकिस्तान के लिए और बहैसियत पाकिस्तानी हमें फ़ख्र करना चाहिए कि 23 मार्च 1940 को ये करारदाद लाहौर जो है पेश हुई और पाकिस्तान बनने की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ने लगी थी। एक तारीख़ी एक हिस्सा है और एक तारीख़ है 1940 की करारदाद के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती से हम आज भी 1940 की करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान को नहीं चला रहे। अगर 1940 की करारदाद के तहत ये मुल्क चलता, जैसे आज से काफ़ी रोज़ पहले हम भी व्लॉग्स करते आए और 1940 की करारदाद का उसमें गहरा जिक्र किया है। 1940 की करारदाद में क्या है, अगर वो वाज़ेह है, सारी चीज़ें वाज़ेह हैं उसमें, अगर उनको इम्प्लीमेंट उस पर की, उस 1940 की करारदाद के बिना पे पाकिस्तान में सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए तो पाकिस्तान एक जन्नत है। पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान में बसने वाली जो ख़ास करके चारों जो कौमें हैं जिन्होंने मिल के पाकिस्तान को बनाया था, एक यूनिट्स थे ये। इन यूनिट्स ने पाकिस्तान को बनाया और अगर इन यूनिट्स को अगर हम मजबूत करें तो वफाक भी मजबूत होगा, हमारे इदारे भी मजबूत होंगे और पाकिस्तान फलेगा फूलेगा, तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलेगी पाकिस्तान इतनी तरक्की कर सकता है अगर हम 1940 की करारदाद पे अमल करें। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को आज के दिन के हवाले से। 23 मार्च का दिन हमारे लिए बहैसियत पाकिस्तानी एक अजीम दिन है और इसी 1940 की करारदाद को करारदाद लाहौर कहा जाता है और 23 मार्च के दिन ये पेश की गई थी। और इसी 1940 की करारदाद को सबसे पहले जिसने बड़ी अक्सरियत से जो पास किया था उसका क्रेडिट जाता है सिंध को। सूबा सिंध ने 1940 की करारदाद 1943 में बड़ी अक्सरियत राय से पास करवाई, जिसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया और पाकिस्तान के बानी हकीकी माना में वो सिंधी हैं। सिंधियों ने पाकिस्तान की करारदाद को बड़ी अक्सरियत राय से मंजूर करवाया था, पास करवाया था, जिसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया। तो बहैसियत पाकिस्तानी पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क की बका, हमारी मुल्क की सालमियत, हमारे मुल्क का दिफा कायम व दायम रहेगा और मजबूत रहेगा। तो अब OIC कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। OIC कॉन्फ्रेंस हुई है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बड़ा ज़बरदस्त उसमें खिताब हुआ है। उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से ज़िक्र किया, उन्होंने कश्मीर का ज़िक्र किया, उन्होंने अफ़गानिस्तान का ज़िक्र किया, उन्होंने अपना फ़लस्तीन का ज़िक्र किया। इसके साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए बल्कि हमें ख़ुद एक अपना ब्लॉक तश्कील देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और एक ज़बरदस्त अपना एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 57 ममालिक ने शिरकत की। इसमें बहुत बड़ी बात है ये अपनी जगह पे। अब इसमें
मुलाकातें भी हुई हैं, आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ अपना सफ़ीरों की, और उसमें जाहिर सी बात है ये डिस्कशन हुई होगी अदम एतमाद के हवाले से, इमरान खान साहब की हुकूमत को बचाने के हवाले से भी बातें हुई होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ख़ास करके तो चीन ने तो ज़रूर बात की होगी और सऊदी अरबिया ने लाजमन बात की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये देखते हैं कि 25 तारीख जो अहम करार दी पा रही है या करार दी जा रही है, उसके बाद देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन आज एक मज़े की बात एक और आपके साथ आपने भी सुनी होगी, MQM और मौलाना फजल रहमान के बीच में जो मुलाकात हुई है उसमें MQM वालों ने एक बड़ा यानी खुलकर वो सामने भी आ गए हैं। इससे लग रहा है कि वो इमरान खान साहब की मुखालफत करेंगे और उनकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन अब भी मैं कह रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर माजी में ऐसे कई हमारे सामने मिसालें पड़ी हैं जब आखिरी दिन पे गेम ही चेंज हो जाती है। मुझे अभी भी लग रहा है ऐसा हो सकता है, भले ही अदम एतमाद की बात चल रही हो और अदम एतमाद के हवाले से सारी चीज़ें इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं, इत्तेहादी निकल चुके हैं और उनके अपने MNA जो है नाराज़ अरकान हैं, जो मुनरफ अरकान हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो भी वापस नहीं आए। वो दावे थे खाली हुकूमत के और गेम उनके हाथों से निकल चुकी है। मरियम बीबी ने जो कल कहा था जैसे गेम इज़ आवर नाउ, इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब के हाथों से सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, इनकी गवर्नमेंट जाने वाली है, कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर इमरान खान साहब की हुकूमत बच गई तो 3 ममालिक, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, चाइना, रशिया और सऊदी अरब, ये 3 ममालिक ख़ास करके इमरान खान साहब की हुकूमत को बचाने में इनका किरदार होगा अगर इमरान खान साहब की हुकूमत बच गई तो। लेकिन MQM ने जो बातें की हैं मौलाना फजल रहमान के साथ, उन्होंने कहा है कि हम पिछले 15 सालों से दीवार में चुनवाए गए हैं, दीवार से लगाए नहीं, दीवार में चुनवाए गए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ये बयान है, दीवार में चुनवाए गए हैं और हमारे कारकुनान 100 से ज़्यादा वो गायब हैं, गुम हैं और हमारे दफातर भी बंद हैं, हमें सियासी सरगर्मियाँ करने में बड़ी दुश्वारी होती है। तो क्या उन्होंने अभी ये भी कहा कि इमरान खान साहब के हाथ में कोई चीज़ नहीं है, इसी वजह से हमें नहीं लगता कि हम हुकूमत के साथ चल सकें। लेकिन बारहा उन्होंने ये कहा कि हम 1-2 दिन में फ़ैसला करेंगे। शेख रशीद का कहना है 25 तारीख को सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो क्या 25 तारीख तक, अच्छा इससे कबल एक और बात आपसे करता चलूँ कि देखिए, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फिर खिताब में ये कहा था कि ज़रूरी नहीं कि किसी इदारे के अंदर सीनियर को लेके आना चाहिए, लेकिन मेरिट को आगे बढ़ना चाहिए और मेरिट के लिहाज से अगर कोई अच्छा बंदा है, अगर वो जूनियर बंदा भी, अगर उसका काम, उसका किरदार, उसकी सलाहियतें उसमें ज़्यादा हैं, मुल्क के मफाद में उसका काम बहुत बेहतर होगा, तो सीनियर को छोड़ के यानी मेरिट को देखा जाए, सेनारिटी को नहीं देखना चाहिए। तो इससे वाज़ेह लग रहा है, वाज़ेह यानी ये इशारा था फौज की जानिब से, तो इमरान खान साहब कोई ना कोई फ़ैसला करेंगे और हो सकता है कि वो बड़ा एक धमाका कर लें, यानी आर्मी चीफ की मुकर्ररी के हवाले से जो है ना वो एक बड़ा हो सकता है, वक्त से पहले ऐलान कर दें, ये भी हो सकता है। लेकिन अफवाहें ये भी चल रही हैं कि सदारती निज़ाम के हवाले से भी बातचीत वो भी पेंडिंग में, वो भी चल रही, हो सकता है कोई ऐसा ऑर्डिनेंस फिर सदर से निकलवाया जाए या इमरजेंसी लगवाई जाए, तो सदारती निज़ाम की भी बात चल, लेकिन उसकी फ़िलहाल उसके इतने इम्कानात नहीं हैं। लेकिन आर्मी चीफ की तकर्रुरी की जो बात है उसमें हो सकता है कि वो कोई ना कोई अगर इस किस्म का इक़दाम उठाते हैं तो फिर क्या होता है, तो ये बहुत बड़ी अहम बात है। अगर इमरान खान साहब ने ऐसा कर दिया तो आगे क्या होगा आप सब जानते हैं, फिर टकराव की सूरत हाल है। अपोजिशन और हुकूमत के बीच में तो टकराव की सूरत हाल वैसे भी बरकरार है। लेकिन हम वापस आते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास कि क्या उनके अपना मौलाना फजल रहमान से उनके जो मामला तय पा चुके हैं या नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ वो मिल चुके हैं या नहीं, वो अपनी जगह पे बातें। क्या अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग की गवर्नमेंट आती है, क्या तो सवाल है ना एक, क्या MQM को वो मिल जाएगा जो MQM चाह रही है? क्या MQM के सारे कारकुनान वापस आ जाएंगे? क्या MQM के सारे दफातर खोल दिए जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है ना, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं, जितना उनको समझाया जा रहा है। तो मकसद कहने का ये कि MQM भी देख रही है दोनों जानिब। उन्होंने खुल के कहा है
कि पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन मौलाना फजल रहमान या अपोजिशन के आने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, यानी वो ब्लैकमेल कर सकते हैं इमरान खान साहब को, लेकिन वहाँ से उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। जैसे हमने पहले भी कहा था कि हम भी ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई थी MQM के साथ और उसके बाद फिर इनका जोनल ऑफिस हैदराबाद का जो खुल गया, तो हमने सोचा कि वो शायद इमरान खान साहब की वजह से वो जोनल ऑफिस खुल गया, लेकिन नहीं, उसके पीछे पीपल्स पार्टी का हाथ था, जरदारी साहब का हाथ था, जरदारी साहब की चालबाजी थी, जरदारी साहब की मुफाहमत थी उसमें शामिल, जिसकी बिना पे उनको एक ट्रेलर दिखाया गया कि अगर आप हमारे साथ मिल जाते हैं तो हम आपके सारे दफातर खुलवा सकते हैं। तो MQM इस वजह से भी उस तरफ सोच रही है कि हमारे अगर दफातर खुल जाते हैं तो हमारी एक जो सियासी अपना जो हमारा एक असर रसूख था वो बहाल हो जाएगा, हम सियासत कर पाएंगे, हम बेहतर तरीके से अपने ऑफिस में अपना काम कर सरंजाम दे सकते हैं। तो इस वजह से MQM देख रही है। और अपना काफ लीग भी अपनी जगह पे मौजूद है, उन्होंने भी कोई फैसला नहीं किया, लेकिन 25 तारीख बड़ी अहम है। तो OIC के इजलास के बाद हो सकता है कि नंबर गेम तो इमरान खान साहब के पास नहीं है, लेकिन अगर फ़ोन कॉल्स अपोजिशन को नहीं, इत्तेहादियों को चले गए और फौज के साथ मामलात इमरान खान साहब के अगर सेट हो गए, तो ये 3 ममालिक ने अगर किरदार अदा किया तो इमरान खान साहब की हुकूमत बच जाएगी। अगर इन तीनों ममालिक ने भी हाथ उठा दिए तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गई, फिर इमरान खान साहब टकराव में आ जाएंगे और टकराव के बाद तसादुम की सूरत हाल होगी, पाकिस्तान अनारकी की जानिब जाएगा और फिर तीसरी कुव्वत को बआसानी मौका मिल जाएगा, फिर इमरजेंसी भी लग सकती है, बड़ा कुछ हो सकता है कि बहुत एक ख़तरनाक वाक़या भी हो जाए, जैसे चौधरी शुजात से एक बयान दिलवाया गया था, हो सकता है कि वो भी हो जाए। सब ऑप्शंस बड़े हैं, गौर तो बड़ी चीज़ों पे किया जा रहा है। जो अपना मामला चलाने वाली कुव्वतें हैं, जो गेम चेंजर कुव्वतें हैं, वो देख रही हैं, हर तरफ हर जानिब देख रही हैं, चारों अतराफ देख रही है। वो प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D तक का उन्होंने यानी एक सारी चीज़ें बनाई हुई है। अब देखना है कि क्या होता है। सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।